नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। संडे का दिन था। रागिनी जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में लगी थी। उसकी 13 साल की बेटी अंजलि भी आज अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी काम में हाथ बटा रही थी। मौका भी तो खुशी का था। रागिनी के बड़े जेठ जी के बेटे की शादी थी। घर की पहली शादी थी, इसलिए सभी बहुत उत्साहित थे। काम निपटाकर दोनों माँ बेटी शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकल गईं। शादी का सीजन था, इसलिए बाजार में बहुत भीड़ थी। अंजलि को कपड़े दिलाने के बाद रागिनी अपनी साड़ी खरीदने के लिए एक दुकान में गई। दुकान में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी 4-5 महिलाएं बैठी ही हुई थी। उसके अंदर आते ही दुकानदार ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, बहन जी, किस तरह की साड़ियाँ दिखाऊं आपको। रागिनी ने उन्हें बताया तो वो बोले, बस 5 मिनट रुकें, उसके बाद आपका ही नंबर है। थोड़ी देर में 2 महिलाएं शॉपिंग करके चली गईं तो दुकान में काम करने वाले लड़के उसे साड़ियाँ दिखाने लगे। अभी उसने साड़ी देखनी शुरू ही की थी कि अंजलि बोली, मम्मी प्लीज़ चलो ना, कितनी देर लगाओगे आप। बेटा, अभी तो मैंने साड़ियाँ देखनी शुरू की है, थोड़ा समय तो लगेगा, रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी। रागिनी को कोई भी साड़ी पसंद आती तो वो अंजलि को दिखाते हुए पूछती, कैसी लग रही है बेटा। लेकिन अंजलि का तो पता नहीं क्यों मूड खराब था। कुछ देर तो रागिनी ने ध्यान नहीं दिया, फिर 1-2 बार उसने कनखियों से देखा तो उसे वो कुछ असहज महसूस हुई। तभी उसकी नज़र दुकान में काम करने वाले एक लड़के पर पड़ी, जो लगभग 25 साल का होगा। उसने देखा वो बहुत ही गंदे तरीके से लगातार अंजलि को घूर रहा, साथ ही कुछ इशारे भी कर देखते ही रागिनी का खून खौल गया। अब उसे अपनी बेटी की परेशानी समझ आई। रागिनी ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और उसका वीडियो ऑन कर इस तरह से रख दिया कि जिससे उस व्यक्ति की सारी हरकतें उसमें कैद हो जाएं। दुकानदार और वहां बैठे ग्राहक सभी अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। फिर वो धीरे से उठकर उस व्यक्ति के पास पहुंची और उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे घसीटते हुए उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। अचानक से हुई इस अप्रत्याशित घटना से वो व्यक्ति हड़बड़ा गया और वहां बैठे सभी लोग चौंक कर उस ओर देखने लगे। दुकान मालिक ने रागिनी से कहा, बहन जी, ये क्या बदतमीजी है। बदतमीजी मैं नहीं, ये जनाब कर रहे थे। इतनी देर से पूछिए इनसे। तब तक वह व्यक्ति सतर्क हो गया था। वो संभलते हुए बोला, मैंने क्या बदतमीजी की है, मैं तो अपना काम कर रहा था। पूछ लो किसी से भी, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आँखों से देखा है। तुम कितनी ही देर से तुम बुरी तरह से मेरी बेटी को घूर रहे थे और इशारे भी कर रहे थे। सुनकर वो पहले तो अपनी चोरी पकड़े जाने पर एक बार हड़बड़ा गया, फिर ढीठ बनते हुए बोला, मैडम, आप बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं मुझ पर, क्या सबूत है आपके पास। हाँ हाँ बहन जी, ये तो कई सालों से मेरे पास काम कर रहा है। आज तक किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की और आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर आप मेरी दुकानदारी खराब कर रही हो। भाई साहब, हमारे समाज में तो वैसे भी अक्सर बेटियों के साथ होने वाले हर गुनाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर मैं तो एक माँ हूँ, भरे बाजार में ऐसे ही किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी। जब बात मेरी बेटी से जुड़ी हो, आपको सबूत चाहिए, ये लीजिए। कहते हुए रागिनी ने वीडियो ऑन कर दी, जिसे देख दुकानदार सहित वहां बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए और वह आदमी तो अपनी गुनाह पकड़े जाने पसीना पसीना हो गया। दुकानदार ने उसे 2-4 थप्पड़ रसीद करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और काम से निकालने की धमकी देते हुए अंजलि से माफ़ी मांगने लगा। ये सुनकर रागिनी बोली, इतना भर इसकी सज़ा नहीं है, मैं इसे अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। कुछ दिन हवालात में रहेगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसे क्या सबक मिलेगा।
सुनकर दुकानदार व वहाँ बैठे लोग बोले, छोड़ो ना बहन जी, ये तो 2-4 दिन में छूट जाएगा, लेकिन इससे आपकी बेटी की बदनामी भी हो सकती है। मेरी बेटी की बदनामी? इसने कौन सा गुनाह किया है और इस डर से मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? कभी नहीं। यही तो हम लोगों की कमजोरी है, जो ऐसे लोगों को ऐसी घिनौनी करतूतें करने पर बढ़ावा देती हैं। घर वालों का साथ ना मिलने पर या आवाज़ दबा देने पर कितनी ही बेटियां अपने साथ होने वाले इस तरह के व्यवहार को या तो देखकर भी नज़रअंदाज कर देती हैं या खून का घूंट पीकर रह जाती हैं और कई बार तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देती हैं। ऐसे लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक उनको अकल नहीं आएगी। कहते हुए रागिनी ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उस व्यक्ति को पकड़ कर ले गई। थाने जाकर रागिनी ने वो वीडियो सबूत के तौर पर वहाँ जमा करा दी। घर आकर उसने सारी बातें बताई तो सभी परिवार वालों ने उसके इस काम के समर्थन के साथ ही सराहना भी की। रागिनी ने अंजलि को भी समझाते हुए कहा, बेटा, मैंने बचपन से ही तुम्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताया, फिर बड़ा होने पर कितना खुलकर आपसे इन सब के बारे में बात करती थी। उसके बाद भी आप ये सब देखते हुए भी चुप रही। सॉरी मम्मी, मैं डर गई थी कि लोग क्या कहेंगे। बेटा, लोगों की चिंता तुम मत करो, आपका परिवार आपके साथ है। कुछ भी गलत देखो तो उसका विरोध करो, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अंजलि सहमति में सिर हिलाते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई। आज रागिनी को तसल्ली थी कि अतीत में जिन बुरे अनुभवों व मानसिक प्रताड़ना से वह गुजरी, उसने अपनी बेटी को उनसे बचा लिया। आज भी याद है उसे, कितनी बार मार्केट में चलते हुए कोई भी बुरे तरीके से छू देता या कुछ कहता या तो वो चुप रहती। अगर कभी भी उसने घर वालों को बताने की कोशिश की तो उन्होंने हर बार ये कहते हुए उसे ही चुप करा दिया कि भीड़ में हो जाता है ऐसे। अरे घूरने दो उसे, तुम मत देखो ना उसकी तरफ, ध्यान से चला करो, सिर झुकाकर चला करो, रास्ते में मत हंसा करो। सारी सीख उसके लिए ही थी, इसलिए उसने घर में बताना ही छोड़ दिया था। अंजलि के पैदा होने पर उसने ठान लिया था कि जिस बुरे अनुभव से वह गुजरी, मेरी बेटी नहीं गुजरेगी। मैं हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहूँगी। आज अपनी बेटी का साथ देकर अतीत के बुरे अनुभव का जो बोझ उसके दिल पर था, काफ़ी हद तक छट गया और वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।